हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल क्लास 3 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4 का ए। तो देखो एक्सरसाइज 4 का ई में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग सम। तो सॉल्व द फॉलोइंग सम का मतलब क्या हुआ कि कुछ लिखा हुआ सवाल दिया रहेगा, ठीक है। कोई कोई इसको प्रॉब्लम सॉल्व भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर रिटन सम भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ लिखा हुआ दे दिया रहेगा, तुम लोग को पढ़ के सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस सब सवाल को सॉल्व करते कैसे हैं? तो सबसे पहले तो सवाल को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर समझेंगे, फिर दिमाग लगा के सोचेंगे क्या करना है, कैसे इसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा कि डिवाइड करके आएगा कि प्लस करके आएगा कि माइनस करके आएगा, यही करना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही एक नंबर सवाल पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या करना है। तो एक नंबर सवाल में क्या लिखा है देखो, द कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज 75। एक खिलौना का दाम 75 रुपीज़ है, ठीक है। तो हाउ मैनी रुपीज आर नीडेड टू बाई 6 सच टॉय। तो इसी तरह के 6 खिलौना मतलब 6 खिलौना खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो देखो एक का दाम 75 है, तो 6 का दाम कितना होगा। तो 75 करके 6 खिलौना खरीदेंगे, तो 75 75 75 75 करके 6 बार ऐड करेंगे तो आंसर आएगा। तो क्या हम लोग 6 बार ऐड करेंगे, कॉपी में बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? जब ये बात याद रखना कि जब तुमसे सवाल में बोलेगा कि एक का दाम इतना है तो 10 का दाम कितना होगा, सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई। फिर बोलेगा एक का दाम 30 रुपीज़ है तो 5 का दाम कितना होगा, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्यों? तो जैसे तुम लोग सोच लो, तुम लोग दुकान जाओगे तो एक चॉकलेट का दाम 2 रुपया होगा, तो 4 चॉकलेट का दाम कितना होगा, 2 4 जा 8, छोटा है तो पता चल गया। क्या किए हम लोग, मल्टीप्लाई किए। तो इतना बार याद रखोगे कि जब भी तुम लोग से सवाल में पूछेगा कि एक का दाम इतना है तो 20 का कितना होगा, 30 का कितना होगा, तो क्या करेंगे, जितना बोलेगा उसी से एक का दाम को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस सवाल में बोला है, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज 75, हाउ मैनी रुपीज आर नीडेड टू बाई 6 सच टॉय। एक खिलौना का दाम 75 रुपीज़ है, तो 6 खिलौना का दाम कितना होगा। तो 75 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको कॉपी में लिख लिख के बताते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज 75, तो कॉस्ट ऑफ 6 टॉय क्या होगा, 75 इंटू 6। 75 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कर लो, 75 को 6 से, ठीक है। तो क्या होगा, 6 5 जा 30 का 0 और कैरी 3, 6 7 जा 42 और 42 में 3 ऐड करेंगे कैरी वाला 45। तो क्या होगा आंसर, 450। अब हम लोग करेंगे 2 नंबर। देखो 2 नंबर में क्या लिखा है, देयर आर 15 फ्लावर ऑन वन प्लांट। एक प्लांट में 15 फ्लावर है, ठीक है। तो हाउ मैनी फ्लावर कैन बी पल्क्ड फ्रॉम 35 सच प्लांट। अगर एक प्लांट में 15 फ्लावर है तो हम उसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का 35 प्लांट में कितना फूल होगा, यही ना बोला है कि एक प्लांट से फूल तोड़ रहे हैं 15 ठो। तो इसी तरह का 35 प्लांट से फूल जब तोड़ेंगे तो कितना होगा। तो यही है, क्या कर लेंगे, इसको 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि बोला है एक में 15 है तो 35 में कितना होगा, ठीक है। तो करो इससे, चलो इसको करते हैं कॉपी में।
देखो फ्लावर इन 1 प्लांट 15, ठीक है, तो फ्लावर इन 35 प्लांट, तो क्या होगा 35 इंटू 15। अब 35 को 15 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने का जो नियम है, ठीक है, 2 डिजिट है तो वही जैसे वैसे मल्टीप्लाई होता है। पहले क्या करेंगे, इस दोनों को इसी से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 5 5 या 25, 25 2 डिजिट का हुआ, तो 5 यहाँ हो गया राइट वाला, लेफ्ट वाला कैरी हो गया, 5 3 या 15 और कैरी टू 17, यहाँ क्रॉस देंगे, ठीक है। फिर इस दोनों को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, और क्या करेंगे इसको प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई की यही नियम है। और इस दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, 5 का 5, 7 5 12 का 2 कैरी 1, 3 1 4 और 4 1 5, 5 25, तो यहाँ लिख देंगे 5 25। अब चलो 3 नंबर करेंगे। 3 नंबर में क्या लिखा है, देयर आर 70 बीट्स इन 1 स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग खिलौना टाइप का होता है। स्ट्रिंग मतलब जो एबेकस सब्जेक्ट के बारे में जानता होगा कंप्यूटर का, तो उसको पता होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है। बोला कि देयर आर 70 बिट्स इन 1 स्ट्रिंग, हाउ मैनी बिट्स आर नीडेड फॉर 21 सच स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में 75 बिट्स है, तो 21 स्ट्रिंग में कितना बिट्स होगा। ये भी सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करना है। बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा सवाल हो कि एक में इतना हो रहा है तो 10 में कितना होगा। अगर ऐसा पूछा तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि 3 नंबर में भी पूछा है। एक स्ट्रिंग में 70 बिट्स है, तो इसी तरह का 21 स्ट्रिंग में कितना बिट्स होगा, तो 71 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देख लो, बीट्स इन 1 स्ट्रिंग 70, तो बीट्स इन 21 स्ट्रिंग, तो क्या करेंगे 70 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दो 70 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, नियम वही है। पहले इस दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0 1 7 7, इंटू का साइन दे दिए, 2 0 0 और 2 7 जा 14। अब लिख देंगे 0 7 4 1, तो क्या हो जाएगा 1 4 7 0, बीट्स लिख सकते हो BADS, आंसर हो जाएगा। अब करेंगे 4 नंबर। 4th नंबर में क्या लिखा है सवाल में, देयर आर 10 बटन्स इन 1 शर्ट, हाउ मैनी बटन्स आर नीडेड फॉर 60 सच शर्ट। एक शर्ट में 10 बटन्स है, तो 60 शर्ट में कितना बटन्स होगा। सिंपल क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो बटन्स इन 1 शर्ट 10, तो बटन्स इन 60 शर्ट, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 10। अब मल्टीप्लाई कर लो जैसे होता है, 60 किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, 0 0 और 0 6 जा 0, 0 इंटू 0 और 0 इंटू 6 0 ही आंसर होगा। 0 से कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही हो जाता है। यहाँ क्रॉस करेंगे, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 6 6। अब सिंपल क्या करेंगे प्लस 0 0 6, आंसर क्या होगा 600। अब करेंगे 5 नंबर। चलो 5 नंबर पढ़ते हैं, क्या लिखा है, क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ 1 स्कूल बैग इज 75, वाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 सच बैग। ये भी मल्टीप्लाई, एक स्कूल का बैग का दाम 75 रुपीज़ है, तो इसी तरह का 25 बैग खरीदेंगे तो कितना लगेगा मल्टीप्लाई। एक का दाम इतना है तो 25 का दाम कितना होगा, मतलब मल्टीप्लाई करना है। देखो कॉस्ट ऑफ 1 बैग, हम 1 बैग लिख दिए,
तुम लोग चाहो तो 1 स्कूल बैग भी लिख सकते हो। ये स्टेटमेंट उतना मायने नहीं रखता है, मेन चीज़ मायने रखता है कि ये क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि प्लस करना है, माइनस करना है या डिवाइड करना है। स्टेटमेंट सबका एक जैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सही करना है, सवाल को सही करना है। जैसे देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 बैग, स्कूल बैग भी लिख सकते हो, हम छोटा मोटा करके लिख दिए। कॉस्ट ऑफ 1 बैग 75, कॉस्ट ऑफ 25 बैग, तो 75 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो कर देते हैं, 75 इसको 25 से मल्टीप्लाई करो। तो पहले इस दोनों को इससे करेंगे, 5 है 25, 2 डिजिट का है, यहाँ लिख दिए। ये 5 राइट वाला यहाँ लिखते हैं, लेफ्ट वाला कैरी, ठीक है। फिर 5 7 जा 35, 35 अब कैरी 2 ऐड करेंगे तो 37 पूरा का पूरा यहीं पर लिख देंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करने का कोई डिजिट नहीं है। इसके बाद यहाँ क्रॉस करते हैं, फिर इस 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 या 10 का 0 कैरी 1, ठीक है। और 2 7 या 14 कैरी 1 हो जाएगा तुम्हारा 15। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। याद रहे कि यहाँ क्रॉस देने के बाद डिजिट के नीचे डिजिट लिखा जाता है। ये वाला इस साइड बढ़ सकता है, ये वाला ऊपर खाली भी रह सकता है, और जहाँ खाली होगा वहाँ 0 बैठा भी सकते हो, नहीं भी बैठा सकते हो। चलो बैठा ही दिए। अब ऐड कर दो 5 का 5 7, ठीक है, 5 3 8 1 का 1, तो यहाँ रुपीज़ का साइन दे दो, 1875 ये हो जाएगा आंसर। अब करेंगे 6 नंबर। चलो 6 नंबर क्या लिखा है, देयर आर 25 बैंगल्स इन 1 पैकेट। बैंगल्स में चूड़ी होता है। देयर आर 24 बैंगल्स इन 1 पैकेट। एक पैकेट में 24 बैंगल्स से मतलब चूड़ी है। हाउ मैनी बैंगल्स विल बी देयर इन 40 सच पैकेट। एक पैकेट में 24 बैंगल्स है, तो 40 पैकेट में कितना बैंगल्स होगा। तो क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई ही करेंगे 24 को 40 से। क्यों, क्योंकि एक में इतना है तो 70 में कितना होगा, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 24 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बैंगल्स इन 1 पैकेट 24, तो बैंगल्स इन 40 पैकेट क्या करेंगे, 24 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दो 24 को 40 से। पहले इस दोनों को इससे करेंगे, 0 4 जा 0, 0 2 जा 0, क्रॉस बैठा दिए। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, ठीक है। अब 4 2 जा 8 कैरी 1 9। और क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, 0 6 9, तो क्या हो जाएगा 9 6 0, ये हो जाएगा आंसर। अब इस वीडियो का लास्ट सवाल 7 नंबर करेंगे। तो चलो लास्ट सवाल क्या लिखा है, 15 सॉन्ग कैन बी रिकॉर्डेड इन 1 ऑडियो कैसेट। एक ऑडियो कैसेट में समझ लो कि कितना सॉन्ग रिकॉर्ड होता है, 15 सॉन्ग। मतलब एक ऑडियो कैसेट में 15 गाना को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाउ मैनी सॉन्ग कैन बी रिकॉर्डेड इन 85 सच कैसेट। इसी तरह का 85 में कितना गाना रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो मल्टीप्लाई करना है। एक में इतना रिकॉर्ड करते हैं तो 85 में कितना रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखो सॉन्ग रिकॉर्डेड इन 1 कैसेट 15, तो सॉन्ग रिकॉर्डेड इन 85 कैसेट, तो क्या होगा 85 इंटू 15। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 85 को 15 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस दोनों को पहले इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर नीचे लिखेंगे, फिर प्लस कर देंगे।
तो देखो पहले इस दोनों को इससे कर लो, 5 है जो 25, 25 का 5 होगा, 2 डिजिट के इसलिए यहाँ पर लिख दिए, 5 यहाँ 2 कैरी, 5 8 जा 40 और कैरी 2 टट के हो जाएगा 42, यहाँ बैठाएंगे क्रॉस, फिर 1 5 जा 5 और फिर 1 8 जा 8। अब क्या करेंगे, करेंगे प्लस 5 यहाँ 5 2 7 और 8 4 12, तो कितना होगा 1275। आंसर क्या हो जाएगा 1275 सॉन्ग लिख सकते हो। ठीक है, बस ये वीडियो ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट कराएंगे।